यहाँ पर प्रश्न है, गैस के अणुगति सिद्धांत से आवोगैड्रो नियम की व्युत्पत्ति करिए। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि आवोगैड्रो नियम है क्या। तो समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन पर अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसको सूत्र में यदि लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल N, और यहाँ पर T और P कैसे हैं, नियत हैं या समान है। तो इसको बोला जा सकता है कि समान ताप और दाब पर गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है या फिर उसके अणुओं की संख्या निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना दो भिन्न गैसों का आयतन ताप दाब समान है, तो अणुगति सिद्धांत से गैस का दाब, तो यहाँ पर जो दाब है वो दोनों का तो समान है, तो हम दाब लिख रहे हैं, देखना आप लोग 1/3 लिख लिए। इसके बाद N1 है, M1 है, V1 स्क्वायर और V। तो यहाँ पर V में 1 नहीं लगाए, P में भी 1 नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ कंडीशन है कि दाब भी समान है, आयतन भी समान है, तो अणुओं की संख्या हमको समान सिद्ध करना है। अब दूसरी गैस के लिए हम ऐसा कर लें तो 1/3 N2 M2 V2 बार का स्क्वायर और V। तो यही सूत्र है, इसको हम 2 बार लिख लिए हैं। अब 2 बार तो लिख लिए हैं, गैस के दाब के सूत्र को हम कितनी बार लिख लिए, 2 बार। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों का दाब तो बराबर है, माने ये P है, ये जब बराबर है तो इसका और इसका मान भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो दोनों सूत्र को हम बराबर रख दिए। अब यहाँ पर 1/3 1/3 से कट जाएगा, V बराबर V भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, N1, और यहाँ पर बचा M1 V1 का स्क्वायर, यहाँ पे N2 और M2 V2 का स्क्वायर। अब ये 1/2 कैसे आ गया, तो यहाँ समझना है हम 1/2 दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं। 1/2 जब हम गुणा करेंगे तो ये एक गतिज ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा या गैस की आंतरिक ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ साम्य अवस्था में यदि ताप नियत हो, तो जब गैस का ताप नियत होता है तो उनकी गतिज ऊर्जा भी कैसी होती है, समान होती है। तो जब ये और ये बराबर हो जाएंगे, कहना चाहिए साम्य अवस्था में ये समझ सकते हैं कि 1/2 M1 V1 बार का स्क्वायर और 1/2 M2 V2 बार का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, N1 बराबर N2, और ये हो गया नियत। तो हम कह सकते हैं यदि गैस का ताप समान है, दाब समान है, आयतन समान है, तो उसमें उसके अणुओं की संख्या भी समान होगी। यही एवोगैड्रो का नियम है।